भारत से खरीदे हुए तेल को बेच के आज जापान दुनिया भर की शिपिंग कंपनी से अरबों रुपए कमा रहा है और इसको लेके एक ऐतिहासिक डील साइन भी हो चुकी है। बड़े बड़े जहाजों को चलाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत पड़ती है, भारत आज उस तेल का काफी बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है और दुनिया के कई देश सालों से इस्तेमाल हो रहे मरीन फ्यूल को छोड़ के आज भारत से इस ग्रीन फ्यूल को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन जापानी शिपिंग कंपनीज ऐसे ग्रीन मरीन फ्यूल को डायरेक्टली भारत से खरीदने की बजाय एक जापानीज कंपनी से खरीद रही है, जो खुद इस तेल की बल्क सप्लाई भारत से ले रहा है। आज दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज पर पॉल्यूशन कम करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूरोप और दूसरे बड़े देश अब नए रूल्स ला रहे हैं, जिनके हिसाब से समुद्र में चलने वाले जहाजों को धीरे धीरे साफ और एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल इस्तेमाल करना होगा। और इसी बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए भारत ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत चाहता है कि आने वाले सालों में ग्रीन मेथनॉल जैसे क्लीन फ्यूल का एक बड़ा सप्लायर बने और इस नए ग्लोबल मार्केट का फायदा उठाए। तो मेन खबर यह है कि जापान की मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी ने भारत की एक्मे ग्रीन मॉलिक्यूल्स के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये भारतीय कंपनी इस जापानीज कंपनी को हर साल 1 लाख टन ग्रीन मेथनॉल सप्लाई करेगी और ये जापानीज कंपनी भारत से ली हुई ग्रीन मेथनॉल को दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज को बेच के प्रॉफिट कमाएगी। यूरोप ने हाल ही में एक स्टैंडर्ड बनाया है। उसके हिसाब से सिर्फ वही ग्रीन फ्यूल चलेगा जो बिना कोयला, पेट्रोल या पेड़ पौधों को जलाए साफ तरीके से बनाया गया हो। भारत का ग्रीन मेथनॉल उसी स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है। अब सवाल यह है कि ग्रीन मेथनॉल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। दरअसल आज ज्यादातर जहाज हेवी फ्यूल ऑयल और मरीन डीजल जैसे फ्यूल पर चलते हैं, जो काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। ग्रीन मेथनॉल के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कार्बन एमिशन काफी कम होता है और अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए जहाजों के इंजन या पोर्ट्स को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के बाद ही इसे यूज किया जा सकता है। इसी वजह से शिपिंग कंपनीज के लिए ग्रीन मेथनॉल अपनाना आसान भी है और कंपैरेटिवली सस्ता भी है। वैसे ये भारतीय कंपनी से पहले भी ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए जापान की IHI कॉर्पोरेशन के साथ एक JV सेटअप कर चुकी है, जिसके अंतर्गत ओडिशा में 4,05,000 टन ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जा चुका है। सोचिए, जहां भारत को अभी तक कुछ काफी बड़े फ्यूल इंपोर्टिंग देशों की लिस्ट में गिना जाता था, अब वही भारत दुनिया भर को एक ऐसे फ्यूल की सप्लाई कर रहा है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। दरअसल पेट्रोल और डीजल की तरह ग्रीन मेथनॉल जमीन के नीचे मौजूद तेल के भंडारों पर डिपेंडेंट नहीं होता। इसे पानी और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल है तो ग्रीन मेथनॉल का प्रोडक्शन भी लगातार किया जा सकता है। इसी वजह से इसे फ्यूचर का फ्यूल कहा जा रहा है। शिपिंग इंडस्ट्री में किए गए इस बड़े बदलाव की वजह से आज वो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश परेशान है जिनसे भारत अभी तक तेल खरीदता था, और अब यही देश भारत को अपने ही कॉम्पिटिटर की तरह देखने लगे हैं। फर्क केवल इतना सा है कि इन देशों के पास फ्यूल के लिमिटेड भंडार हैं, लेकिन भारत के पास ग्रीन फ्यूल की अनलिमिटेड सप्लाई है। आपको कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि भारत खुद की एक शिपिंग कंपनी खोलने जा रहा है, जिससे यूरोपियन शिपिंग कंपनीज पे से डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके। ग्रीन मरीन फ्यूल का फायदा अब डायरेक्टली भारत की शिपिंग कंपनी को होगा, क्योंकि भारत में बने ईंधन की वजह से भारत की कंपनी आगे चल के फ्रीट कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव रख पाएगी। जापान बस एक शुरुआत है। दुनिया की शिपिंग लाइन कंपनीज मेजरली या तो चाइना में है या फिर यूरोपियन देशों में। जैसे ही ग्रीन फ्यूल पॉलिसी दुनिया भर में पूरी तरीके से लागू होगी, भारत को ग्रीन अमोनिया के बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और जाहिर तौर पे सभी शिपिंग कंपनीज आगे चल के आपको भारत से मरीन फ्यूल लेती हुई दिखाई देंगी। यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।